फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी हाँ दोस्तों, यानी जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हम लोग यानी 300 ऑब्जेक्टिव यानी क्लियर करेंगे, जिसमें से यानी हम लोग 200 ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके हैं और 2 पार्ट में हम लोग कवर किए हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं तो तीसरा पार्ट कवर करने वाले हैं। इसमें भी आज भी हम लोग यानी 100 ऑब्जेक्टिव यानी कवर करेंगे। तो 200 और 100 300 ऑब्जेक्टिव आज जो हम लोग यानी क्लियर हो जाएगा। जो अगर नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 तो आप चैनल विजिट कीजिए, वहाँ बना हुआ है, उसको जाकर के आसानी से आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग यानी पार्ट 3 में 100 ऑब्जेक्टिव यानी कवर करेंगे, जो आपके 2021 के न्यू पैटर्न पर आधारित यानी आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो चलेगा इसको हम लोग यानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलेगा इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या कहलाता है कि निर्देश प्रश्न संख्या, मतलब क्या कहलाता है, निर्देश दिया हुआ है कुछ के प्रश्न संख्या 100 यानी 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिया हुआ है, जिसमें से आपको एक सही या चिन्हित करना है। ठीक है, ओएमआर शीट पर आपको चिन्हित करके एक ही भरना है और जिसमें से यानी 50 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। तो चलिए फिर आपको आगे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, सावनी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो आपको मालूम होगा 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या कहलाता है। स्वतंत्र के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी। विविधताओं से भरे भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखने की चुनौती, या लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती, या आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की चुनौती, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा आप लोग। 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 का, हाँ बिल्कुल 2 का डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएंगे, विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, भारत विभाजन के समय भारत में कितने देशी रियासतें थी। 165 था, 250, 365 या 565। राइट आंसर क्या होगा, 3 का राइट आंसर बताना है। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 565 थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सांप्रदायिक निर्णय को घोषणा की थी, क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, रैग्जे मैकडोनाल्ड किया था, या लॉर्ड माउंटबेटन, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का, हाँ ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे 4 का। ठीक है, रैग्जे मैकडोनाल्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे देखते हैं। राज्य पुनर्गठन यानी राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 29 सितंबर 1953 में, 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 5 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे 29 सितंबर 1953 में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, अमेरिका में, भारत में, स्विट्जरलैंड या नेपाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का, बिल्कुल 6 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी स्विट्जरलैंड। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग क्या कहलाता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्रता एवं न्यायिक व्यवस्था, या संविधान की सुरक्षता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर का, आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, दोहरी नागरिकता। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी मतलब संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 245 से 255 तक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना का होता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, बिल्कुल 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, 5 वर्ष का होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो माउंटबेटन योजना का जो संबंध है तो किससे है, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, भारत का विभाजन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। तो सभी को मालूम होना चाहिए कि प्रथम जो प्रधानमंत्री उसी को बनाया गया था और गृह मंत्री भी बनाया गया था। तो चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उप प्रधानमंत्री भी थे और ये गृह मंत्री भी थे। बाद में इसको पहले उप प्रधानमंत्री था, उसके बाद में गृह मंत्री बनाया गया था। तो देखिए आगे फिर इसको क्या कहलाता है। स्वतंत्र पार्टी की निदेशक सिद्धांत था, क्या था, यानी कामगार तबके का हित, या रियासतों का रक्षा, या व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता, या इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो सभी को जानते हैं कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था तो 1906 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन फिर आगे देखते हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, या प्रो बलराज मधोक, या लालकृष्ण आडवाणी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 14 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है इसमें। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, हाँ ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1985 में किस राज्य, 1885 हो गया, थोड़ा सही हो गया। ठीक है, 1885 में किस राज्य यानी किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का आपका
बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। चलिए तो 1885 याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो मैं पहले ही बता चुका था, पंचशील समझौता जो हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक दलीय यानी क्या लिखा हुआ है, एक दलीय प्रभुत्ता के संबंध में कौन सही है? एक दलीय यानी एक दलीय प्रभुत्ता के संबंध में यानी कौन सा सही है? विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव पहला नंबर में है। दूसरा नंबर में है क्या? जनमत की आगमता के चलते एक दल का प्रभुत्व या एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से या एक दलीय प्रभुत्व से देश के लोकतांत्रिक आदर्शों का अभाव की झलक मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो 17 का ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस दल के उन्हें एक देश मतलब एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र का के विचार पर बल दिया था? तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग क्या कहलाता है। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, मैक्सिको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी मैक्सिको। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है विरोधी गुटों में शामिल होना, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, विश्व के सभी गुटों में शामिल होना या मौजूदा परिसर विरोधियों यानी विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आगे हम लोग क्या कहलाता है इसमें। क्वेश्चन देखिए क्या कहलाता है। मैकमोहन रेखा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में। तो जैसे कि पता ही होगा मैकमोहन रेखा यानी किसका बीच है? भारत और चीन के बीच है। तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 21 का। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन फिर आगे देखते हैं। तो भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन जो किस योजना के आधार पर हुआ था? 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्रांडलैंड आयोग किससे संबंधित है? पर्यावरण और विकास से, जनसंख्या से, सिंचाई से, किसी से नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, पर्यावरण और विकास से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, 15 मार्च 1950, 20 जनवरी 1962, 25 जून 1975। राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? हाँ, 24 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 15 मार्च 1950। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? यानी किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो चीन ने भारत पर यानी कब आक्रमण किया था? 1962 में किया गया था, जो पंचशील समझौता का यानी उल्लंघन किया था। ठीक है, संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। कांग्रेस का प्रभुत्व यानी काल यानी कब से कब तक माना जाता है? तो यानी कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? 27 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1952 से 1967 तक। चलिए क्वेश्चन फिर आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 4 भागों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है, राम मनोहर लोहिया को कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 क्वेश्चन का? बिल्कुल 29 का बताना आपको। चलिए तो 29 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर 29 का, तो यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे फिर हम लोग। जैसे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहलाता है 30 नंबर क्वेश्चन का। तो बताना इसमें क्या कहलाता है। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है? यानी किस रियासत के राजा को यानी प्रधानमंत्री कहा जाता है? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर या जूनागढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर का? 30 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। ठीक है, किस राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन देखते आगे हम लोग। भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर यानी बनने वाला राज्य कौन सा है? सबसे प्रथम जो बना गया था वो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। ठीक है, जहाँ यानी तेलुगु है। ठीक है, भारत में विविधता में एकता विशेषता किसने बताई थी? भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई है? 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि भारत में विविधता में एकता है। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। नॉर्मन बोरलॉग को या इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को या मनमोहन सिंह को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का? हाँ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग, वित्त आयोग या लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग। तो सभी राइट आंसर क्या है 35 का?
बिल्कुल, जैसे कि आप लोगों को पता होगा यानी क्या हो जाएगा, यानी वित्त आयोग भी होगा, यानी चुनाव आयोग भी है और संघ लोक सेवा ये भी है, लेकिन ये नीति आयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहलाता है, किस पंचवर्षीय योजना के कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को कृषि सिंचाई एवं आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? 36 का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया, आर्थिक कार्यक्रम समिति या राष्ट्रीय मतलब आयोजन समिति या राष्ट्रीय सलाहकार समिति या राष्ट्रीय योजना परिषद समिति। 37 का राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर्थिक कार्यक्रम समिति। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1952, 1955, 1956। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 1952 में होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी जल्दी बताएंगे। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, पीली क्रांति का संबंध यानी किससे है? तो पीली क्रांति यानी का संबंध जो है, जो अभी आपका यानी तेलन से उत्पादन चीज़ें वो सारे यानी पीली क्रांति के अंतर्गत आता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे, तेलन उत्पादन से। ठीक है, जैसे चलिए, तो इसका फिर इसके देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? अनाज उत्पादन से, दूध उत्पादन से, फूल उत्पादन से या तेलहन उत्पादन से? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो है ऑपरेशन फ्लड के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, यानी दूध से ये संबंधित है। ठीक है, श्वेत से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, 42 का। बिल्कुल, तो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब किया गया था तो 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है? 43 का राइट आंसर बताना, 43 नंबर क्वेश्चन का। हाँ, 43 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, 1971 ईस्वी में से PC महालनोबिस द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था या उपयुक्त सभी तरह की अर्थव्यवस्था? राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 44 नंबर क्वेश्चन का। हाँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर जाएंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिहार में किस दशक के खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी? तो राइट आंसर बताना 45 क्वेश्चन का। हाँ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर जाएंगे, 1960 के दशक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संविधान निर्माण सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है कौन चुना गया था? किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना आज़ाद या BN राव या डॉक्टर अंबेडकर? तो सभी को मालूम होगा कि जो संविधान निर्माता सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग, आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि विकास के अवधारण के संबंध में सही कथन का चयन करना आपको, यानी आर्थिक असमृद्धि आती है या सामाजिक संरचना एवं नागरिकता की दशा में परिवर्तन आता है या असमानता में कमी आती है या उपयुक्त सभी? 47 का राइट आंसर बताना है। 47 का ऑप्शन नंबर यानी डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि 1950 में किस राजनीतिक चलिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ इधर देखते हैं क्या कहलाता है कि 2000 यानी 48 नंबर क्वेश्चन, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल का ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो आपको मालूम ही होगा, यानी प्रथम जो प्राप्त किया BJP किया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए किस देश की भांति भारत में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था? तो किस देश के भांति किया गया था? 49 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी श्वेत संघ के देखता हुआ। ठीक है, चलिए स्वतंत्र के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों का महत्व दिया गया है? तो किन नीतियों पर यानी ज़्यादा से ज़्यादा यानी जोर दिया गया था? तो अभी तो यानी 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताते हैं कि ये जो है जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना भी ये भी है, इस पर भी किया गया था। भारतीय समाज की व्यवस्था एवं आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के बीच इसमें भी किया गया था। उसके बाद वसुदेव कुटुंबकम का सूत्र भी अपनाया था। उपयुक्त सभी होगा। चलिए इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइज बहुत ही वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको पार्ट 2 यानी पार्ट 2 में कवर करेंगे फिर इसको भी। तो हम लोग यानी आज जो है हम लोग यानी 50 तक यानी कवर कर लिए हैं। कल की वीडियो में जो होगा पार्ट 3 होगा। ठीक है, पार्ट 4 होगा, सॉरी पार्ट 4 कवर होगा, जिसमें से यानी 51 से 100 तक यानी कवर किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग यानी 50 ऑब्जेक्टिव यानी प्रश्नों को यानी कवर किए हैं। तो इसी तरह आज जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को यानी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जम करके वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, मेरे लिए आप इतना जरूर कर सकते हैं, उम्मीद है आप पे। तो जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दिए, एक बार जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए गाइस, यहीं तक मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।